प्रिंसिपल। तो इसमें देखो बर्नौली के प्रिंसिपल में क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल द सम ऑफ, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन ए streamlined irrotational flow remains constant along a streamline। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज जो प्रिंसिपल है वो किसके लिए है, फॉर आइडियल लिक्विड है, आइडियल फ्लूइड के लिए, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस इन स्ट्रीमलाइन इरोटेशनल फ्लो remains constant along streamline according to Bernoulli's principle the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume of an incompressible, उसके बाद क्या है, नॉन विस्कस इन ए स्ट्रीमलाइन इरोटेशनल फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट along a streamline, मतलब along a streamline मतलब जो बर्नौलीज का जो प्रिंसिपल है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर आइडियल फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। ये फार्मूला हो जाएगा P पर यूनिट वॉल्यूम का होता है फार्मूला P प्लस 1/2, ये होता है रो V स्क्वायर प्लस ये होता है रो और ये होता है G, ये होता है H इक्वल टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फॉर एन आइडियल लिक्विड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो इरोटेशनल नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए ये सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे बर्नौलीज के प्रिंसिपल, प्रूफ ऑफ, इसका प्रूफ करेंगे बर्नौलीज के प्रिंसिपल को प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ फिगर बनाओ, ये हो गया मान लो हॉरिजॉन्टल, अब यहां से एक पाइप बनाना है, पाइप ऑफ वायरिंग क्रॉस सेक्शन, ये हो गई पाइप, वायरिंग क्रॉस सेक्शन हो चाहिए। एक सेक्शन हम लोग यहां पे ले रहे हैं ए पे, तो यहां पे हो गया ए, यहां हो गया ए, अब लिक्विड यहां पे एंटर कर रहा है, मतलब कुछ टाइम के बाद लिक्विड यहां पे आ गया, डिस्टेंस और यहाँ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से ए डैश हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका A1 हो गया, वेलोसिटी कितनी है यहाँ से V1 है, वेलोसिटी कितनी है V1 है, वेलोसिटी V1, तो ये डेल्टा टी टाइम में पहुंचेगा कितना, V1 इंटू डेल्टा टी, ये हो गई इतनी, डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी क्योंकि V1 है तो डेल्टा टी टाइम में इतना पहुंच जाएंगे। और इस पे अगर लोग फ्लूइड जो प्रेशर यहाँ पे लगा रहा है, प्रेशर जो फ्लूइड पे लग रहा है, ये हो जाएगा P, तो P1 इक्वल हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा A1, P इक्वल F1 बाई A1 हो जाएगा। तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा आपका हो जाएगा P1 इंटू हो जाएगा A1, P1 इंटू A1, ये हो जाएगा फोर्स। और फ्लूइड कितना मूव कर रहा है, डिस्टेंस यहाँ पे ये V1 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला आता है वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये हो गया A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फ्लूइड किसी टाइम डेल्टा टी में पहुंच गया कितना, A से A डैश तक पहुंच गया और सेक्शन ए कितना। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये हाइट अगर हम लोग मान लें, चलो यहाँ से अगर हाइट कितनी H1 है, ये हॉरिजॉन्टल से हाइट है H1, अब यहाँ पे अगर हम लोग मान लो ये, चलो ये B हो गया, ये सेक्शन B है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 यहाँ पे मान लो, और वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो V2 अगर कर लो तो ये पहुंच गया यहाँ पे, तो ये हो गया B डैश, ये हो गया B डैश, और ये वेलोसिटी V2 है तो डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा V2 और ये हो जाएगा डेल्टा टी, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक,
ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेक्शन बी यहाँ पे। अब जो ये प्रेशर यहाँ पे लगेगा, प्रेशर तो ये लगेगा कितना, प्रेशर का फार्मूला यहाँ पे अगर लगेगा, यहाँ पे कितना था, P1 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P2 F2 इक्वल टू, ये हो जाएगा P2 इंटू हो जाएगा A2, P2 इंटू A2 हो जाएगा, P2 इंटू A2, P2 इंटू A2 हो जाएगा। और हाइट अगर मान लो यहाँ पे, चलो ये हाइट है कितनी, H2, हाइट है कितनी यहाँ पे H2। अब हम लोग लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जितना फ्लूइड यहाँ पे इंटर करेगा उतना ही फ्लूइड यहाँ से क्या करेगा, लीव करेगा। मतलब जितना यहाँ पे फ्लूइड इंटर करेगा उतना ही फ्लूइड क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हो जाएगा मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इनटू दी, एंटरिंग मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड या लिक्विड जो भी, फ्लूइड एंटरिंग, एंटरिंग मान लो ये M1 है, M1। अब मास का फार्मूला कितना आता है, रो इक्वल तो M बाई वी होता है, मास का फार्मूला हो गया M इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू हो जाएगा V। तो ये रो हो जाएगा, लिक्विड की डेंसिटी मान लो रो है, V है मान लो V1 कर दो, तो ये हो जाएगा रो इंटू हो जाएगा A1 इंटू हो जाएगा V1, और ये हो जाएगा वॉल्यूम V1 इक्वल टू हो जाएगा A1 इंटू V1 हो जाएगा, A1 इंटू V1, A1 इंटू V1 डेल्टा टी हो जाएगा, बल्कि डेल्टा टी रहेगा, डेल्टा टी। ये लेंथ है, ये एरिया है, तो ये हो गया मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग, मास ऑफ फ्लूइड लीविंग, मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड लीविंग सेक्शन बी मान लो, चलो सेक्शन बी, सेक्शन बी ये एंटरिंग सेक्शन ए है, सेक्शन ए पे जो इंटर कर रहा है फ्लूइड, ये हो जाएगा बी हो गया। तो ये हो जाएगा मान लो अगर M2 कर दो तो ये हो जाएगा रो इंटू V2, और ये हो जाएगा रो इंटू A2, और ये हो जाएगा V2 इंटू हो जाएगा डेल्टा टी, क्योंकि मास का फार्मूला यही है, मास का फार्मूला तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला तो A इंटू एच, ए हो जाएगा A1 और H की जगह V1 इंटू डेल्टा टी, वैसे उधर भी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये मास हो जाएगा M1 इक्वल टू मान लो M2 इक्वल टू मान लो चलो M हो गया। तो ये हो गया कितना आपका रो, ये यहाँ पे हो जाएगा A1 V1 डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा रो A2 और V2, और ये हो जाएगा डेल्टा टी, ये हो गया मास। तो फार्मूला अगर करेंगे तो आएगा A1, कट करेंगे A1 V1 इक्वल टू हो जाएगा A2, ये हो जाएगा V2। ये मान लो चलो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फार्मूला हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/2 M1, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर, 1/2 यहाँ दोनों, सिंस M1 इक्वल टू कितना है, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू कितना है, M है, तो M ले लो कॉमन, तो ये होगा कॉमन, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा V1 का स्क्वायर, इतना हो गया। और M की वैल्यू अगर कोई भी यहाँ पे रख दो, कोई भी, चाहे ये वाली रखो चाहे ये वाली रखो, तो M की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा रो, A1 V1 डेल्टा टी, और ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा V1 स्क्वायर, ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब निकालो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो डेल्टा PE इक्वल टू, तो ये हो जाएगा M2GH2 माइनस हो जाएगा M1GH1, तो M दोनों सेम सेम है, तो M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M है, तो M ले लो कॉमन और G भी कॉमन, यहाँ बचा H2 माइनस बचा H1, और M की वैल्यू फिर यही रख दो, M की वैल्यू यही रख दे रहे हैं, यही।
तो रो ए वन, तो ये हो जाएगा रो ये ए वन, ये हो जाएगा वी वन डेल्टा टी, रो ए वन वी वन डेल्टा टी, यहाँ बचा जी, और ये हो जाएगा एच टू माइनस हो जाएगा एच वन। उसके बाद नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड निकालो। नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, नेट नेट वर्क डन, नेट वर्क वर्क डन, वर्क डन डन ऑन द फ्लूइड, ऑन द फ्लूइड, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय द फ्लूइड, वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट सेक्शन ए, वर्क डन, वर्क डन ऑन द फ्लूइड, फ्लूइड एट सेक्शन ए, एट सेक्शन ए, माइनस वर्क डन बाय द फ्लूइड, वर्क डन बाय द फ्लूइड, बाय द फ्लूइड, फ्लूइड एट बी, एट सेक्शन बी। तो नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड हो जाएगा वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट ए एंड वर्क डन बाय द फ्लूइड एट बी। तो वर्क डन का फार्मूला कितना होता है F1, ये F1 और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से V1 डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा V1 डेल्टा टी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस F2 और ये हो जाएगा V2 डेल्टा हो जाएगा टी, और F1 की जगह कितना है P1 इंटू ए वन, तो ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस ये हो जाएगा P2, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा डेल्टा टी, ये हो गया। अब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो नेट वर्क डन फार्मूला होगा नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो नेट वर्क डन यहाँ पे है, ये फार्मूला ये लिख रखो, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा V1 डेल्टा टी माइनस P2 और हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा V2 डेल्टा टी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कितना है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 रो, और उसके बाद A1 V1 डेल्टा टी, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा V1 का स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh होता है, तो यहाँ पे है रो A1 V1 डेल्टा टी जी, रो A1 V1 डेल्टा टी जी, और यहाँ पे है H2 माइनस हो गया H1, H2 माइनस H1, तो जो कैंसिल होना कैंसिल करो A1 V1 डेल्टा टी, तो ये हो गया ये V1 डेल्टा टी, यहाँ पे मिटा के लिख दे रहे हैं। अब देखो सिंस ये भी है फार्मूला हम लोग लिखे थे कि A1 V1 इक्वल टू कितना है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यानी A2 V2 जहाँ पे है वहाँ पे A1 V1 रखना पड़ेगा, पहले रख ले यहाँ पे, तो ये कितना है P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी इक्वल टू, तो ये है हाफ रो, हाफ रो A1 V1 डेल्टा टी V2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा रो, तो रो उसके बाद कितना A1 V1 डेल्टा टी जी, यहाँ पे है H2 माइनस कितना है H1, H2 माइनस H1 हो गया। अब देखो सिंस A2 V2 कितना है, सिंस A2 V2 इक्वल टू कितना होता है A1 V1 हो गया, यहाँ पे है देखो
E2 V2 इक्वल टू A1 V1 है, तो यहाँ पर लिख दो P1 इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2, इसकी जगह रखेंगे A1 V1, ये हो जाएगा A1 V1 डेल्टा टी इक्वल टू ये पूरा 1/2 रो, ये हो जाएगा A1 V1 डेल्टा टी, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस हो गया V1 का स्क्वायर प्लस हो गया रो, और ये हो जाएगा रो है यहाँ पे है A1 V1, ये हो जाएगा A1 V1 डेल्टा टी, यहाँ पे G, यहाँ पे है H2 माइनस कितना है H1। अब देखो जो कटने वाला कट करो, A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी सब कैंसिल हो गया, इसको भी मिटा दे रहे हैं। तो ये आया आया कितना P1 माइनस कितना आया P2 इक्वल टू बचा कितना 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया प्लस रो GH2 माइनस हो जाएगा रो GH1, ब्रैकेट को तोड़ने के बाद रो से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी रो से मल्टीप्लाई करें। अब देखो वन वाला सब एक साइड में लाओ, तो ये हो जाएगा P1 प्लस माइनस है ना, तो 1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इक्वल टू, तो P2 वाला इधर लेके आ रहा है, तो ये हो जाएगा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा रो GH2, तो ये हो जाएगा रो GH2, तो इसको लिख सकते हैं P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस हो जाएगा रो GH इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। यही है बर्नौलीज प्रिंसिपल, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। यही है बर्नौलीज का प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल। P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस हो जाएगा रो और G, ये हो जाएगा H इक्वल टू कांस्टेंट, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई रो जी से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा P बाई रो जी प्लस 1/2 रो V स्क्वायर बाई रो जी प्लस हो जाएगा रो जी, और ये हो जाएगा H बाई हो जाएगा रो जी इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, इसको भी कांस्टेंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा P बाई रो जी प्लस रो कैंसिल 1/2 V स्क्वायर बाई हो जाएगा G प्लस हो जाएगा H, ये कैंसिल H इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट। ये भी बर्नौली का एक फॉर्म है, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड बोलते हैं, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड पोटेंशियल हेड इज कांस्टेंट फॉर एन आइडियल फ्लूइड इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये हो गया बर्नौलीज प्रिंसिपल।